चलिए, सिद्धांत प्रवेश का भाग 3 का पाठ 4 षट्लेश्या आज अपन ये शुरू कर रहे हैं। लेश्या किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इसकी परिभाषा पहली लाइन में है और उसकी परिभाषा बताई है कि कषाय और योग से अनुरंजित आत्मा के परिणामों को लेश्या कहते हैं। कषाय और योग, कषाय क्रोधमान माया लोभ और योग जो हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति है वो। तो कषाय और योग जब दोनों मिल जाएं, दोनों से मिक्स होकर के जो आत्मा के परिणाम बनते हैं उसे कहते हैं लेश्या। क्या लेश्या कहते हैं? किसे कहते हैं लेश्या? कषाय और योग की अनुरंजित, कषाय और योग से अनुरंजित आत्मा के जो परिणाम हैं। ठीक, तो इधर कषाय और इधर अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति। तो मान लीजिए क्रोध है, तो क्रोध के साथ में मन से वचन से या काया की जो प्रवृत्ति होगी वो लेश्या कहलाएगा। ऐसे ही क्रोध के बाद मान के साथ में जो हमारे वचनों की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति है ना, तो और मन वचन काया से, तो ऐसे चारों कषायों से मिल करके जब मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं क्या? लेश्या कहते हैं। ठीक, तो लेश्या दो प्रकार की, एक द्रव्य लेश्या और एक भाव लेश्या। ठीक, द्रव्य लेश्या क्या है? जो शरीर का जो रंग है, शरीर का जो रंग है, ये शरीर का रंग कहलाता है द्रव्य लेश्या। शरीर का रंग क्या है? द्रव्य लेश्या है। और जीव के जो परिणाम है, कर्म सहित जीव के परिणाम, जो हमारी आत्मा कैसी है? कर्म सहित ही है। तो ऐसे कर्म सहित आत्मा के जो परिणाम हैं उस परिणाम विशेष को कहते हैं भावलेश्य। ठीक, तो अब सिंपली क्या समझना है कि जो बाहर से अपना जो रंग दिखाई देता है ये द्रव्यलेश्य है, और अपने जो विचार हैं, परिणाम हैं, स्वभाव है, ये भावलेश्य है। ठीक, भावों को भावलेश्य कहेंगे। वैमानिक देवों और नारकियों में द्रव्य व भावलेश्या समान होती है। वैमानिक देवों में भी 4 निकाय के देव होते, कौन कौन से? ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ऐसे। तो उनमें से भी जो वैमानिक देव हैं, जिन्हें कल्पवासी भी कहते हैं, 16 पहले स्वर्ग से लेकर के ऊपर वाले, वो भवनों में रहने वाले भवनवासी, जो मध्यलोक में रहते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि जो यहाँ बात कही जा रही है वो इन तीनों के साथ अप्लाई नहीं होगी, केवल एक के साथ अप्लाई होगी। जो यहाँ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि इनकी द्रव्यलेश्या और भावलेश्या एक समान होती है। मतलब 2 द्रव्यलेश्या होगी, वही भावलेश्या होगी। कौन की? वैमानिक देवों की और नारकियों की। तो आप कहोगे फिर बाकियों की क्या होता है? तो बाकियों के द्रव्यलेश्या अलग हो जाती है, भावलेश्या अलग हो जाती है। मतलब दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। द्रव्यलेश्या कृष्ण होगी, भावलेश्या शुक्ल हो सकती है, जे है बाकियों की। लेकिन देवों के, देव मतलब वैमानिक देवों के और नारकियों के द्रव्यलेश्या और भावलेश्या एक रहेगी। जो हाँ बिल्कुल, जे मतलब 6 लेश्याएँ होती हैं, तो 6 लेश्या 6 प्रकार के शरीर के साथ भी लगता है, द्रव्य के साथ भी, और 6 ही प्रकार भावलेश्या में भी होते हैं। तो द्रव्य से जो लेश्या होती है वो कभी बदलती नहीं है, जो द्रव्यलेश्या होती है वो कभी बदलती नहीं है, लेकिन भावलेश्या बदलती रहती है अपन लोगों की। लेकिन जो नारकी जीव हैं और वैमानिक रहेंगे, उनकी जो द्रव्य होगी वही भाव होगी हमेशा के लिए। हाँ, परिणाम बदलेंगे भी तो उसी के अंतर्गत बदलेंगे। जैसे पीत लेश्या है मान लो,
तो पीतलेस्या द्रव्य से है तो पीतलेस्या ही भाव से होगी। अब पीतलेस्या जो भाव है तो पीतलेस्या का एक ही टाइप नहीं होता, पीतलेस्या का भी एक ही टाइप नहीं होता, पीतलेस्या के भी अनंत टाइप होते हैं। जैसे जैसे कि एक घंटे में, एक घंटा नहीं उसके अंदर 60 मिनट भी होते हैं, 60 सेकंड एक एक होते हैं ना, एक एक पॉइंट की अपन गिनती कर सकते हैं। ऐसे पीतलेस्या कहने को तो एक हो गया, लेकिन उस पीतलेस्या के भी आप असंख्यात पार्ट कर सकते हो, है ना। कोई 0.1 वाला पीतलेस्या होगा और कोई फुल वाला पीतलेस्या होगा। तो ऐसे सब लेस्याओं में ऐसे ही होगा, सब लेस्याओं में यही होगा। तो डिग्री जो है ना वो छोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन बस रहेगा पीत ही, रहेगा पद्म ही। जो लेस्या उनकी हो गई वही रहेगी जिंदगी भर, उसमें घटा बढ़ी नहीं होगी। हैं वैमानिकों के लिए और नारकियों की समान होती है, जो द्रव्य लेस्या वही भाव लेते हैं। तो यही कहा है कि वैमानिक देवों और नारकियों में द्रव्य व भाव लेस्या समान होती है, परंतु अन्य जीवों में इनकी समानता का कोई नियम नहीं है। समझ में आ गई ना बात? कोई ना समझने लायक बचा का नहीं ना। द्रव्य लेस्या जीवन पर्यंत एक ही रहती है, जी कोई भी हो, चाहे वैमानिक देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे त्रियंज मनुष्य कोई भी हो, द्रव्य लेस्या कभी किसी की नहीं बदलेगी। बदलता क्या है? भाव लेस्या। ठीक, द्रव्य लेस्या जीवन पर्यंत एक ही रहती है, भाव लेस्या परिणाम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भाव लेस्या के 6 भेद होते हैं। सामान्यतः भाव लेस्या के 6 भेद हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इनमें से आदि की 3 अशुभ हैं, कृष्ण, नील, कापोत, ठीक, और बाद की 3 शुभ लेस्याएं हैं। अशुभ लेस्याओं से प्रभावित व्यक्ति के मन में पाप क्रिया के भाव जागृत होते हैं। मतलब कृष्ण, नील, कापोत, इन 3 लेस्याओं वाला जो व्यक्ति होगा, ये 3 अशुभ लेस्याएं हैं, इन 3 अशुभ लेस्याओं के साथ जो व्यक्ति होगा उसकी पापों में प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, उसके परिणाम क्रूर होंगे, धोखाधड़ी वाले, है ना, दूसरों को दुख देने वाले, मायाचारी करने वाले, ऐसे परिणाम बनेंगे जो अशुभ लेस्या वाला होगा। और शुभ लेस्याओं से व्यक्ति के मन में संतोष रहता है, सौहार्द रहता है, अहिंसा, दया, मैत्री, शांति, ऐसे परिणाम पवित्र भावनाओं वाला जो शुभ लेस्या वाला होता है। तो ये दोनों लेस्याओं में अंतर होता है। अब 6 लेस्याओं के लिए एक एक करके परिभाषा है। सबसे पहले कृष्ण लेस्या, तो सदा बुरे विचार करना, बात बात में क्रोध करना, दूसरों से घृणा करना, दया धर्म से रहित होना, वैरभाव रखना, सदा शोक संतप्त रहना आदि कृष्ण लेस्याओं के लक्षण हैं। अर्थात अत्यंत तीव्रतम परिणाम, बहुत अधिक तीव्र परिणाम, तीव्र कषाय वाले परिणाम, सबसे बुरी कृष्ण लेस्या। ठीक है। दूसरा नील लेस्या, इसमें क्या होगा, थोड़ी सी जो ऊपर जो लिखे ना इनमें थोड़ी सी कम हो जाएगा। तो क्या होगा, आलसी, बुद्धिहीन, कामी, भोगी, डरपोक, ठग, सदा मान सम्मान पाने के भाव आदि नील लेस्या वाले के लक्षण हैं। ये कहलाता है तीव्रतर परिणाम। कापोत लेस्या, पर निंदा, आत्म प्रशंसा, बात बात में नाराज होना, शोकाकुल होना, ये कापोत लेस्याओं के लक्षण हैं, अर्थात तीव्र परिणाम। तो देखो यहाँ से पहले नीचे से लगाएंगे तो तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे हो जाएगा। तो कापोत लेस्या में जो है वो व्यक्ति, अपन लोग जो है ना ये अक्सर कापोत लेस्या के अंतर्गत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बात पे अपन को
नाराज़ भी आ जाता है, गुस्सा भी हो जाती है, दूसरे की निंदा भी करते हैं, अपनी प्रशंसा तो करते ही करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कापुरुषल्या के परिणाम बहुत होते हैं। और फिर जब ज़्यादा बीच में कहीं टेम्परामेंट थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो नीललेस्या और कृष्णलेस्या तक पहुंच जाते हैं। पीतलेस्या में क्या होगा, जिसके नियम व्रत संयम की तरफ परिणाम बनते हैं, अंतरंग से, बाहर से के लिए नहीं, अंतरंग से, अंदर से कषाय कम होना जरूरी है। बात एक आसन उपवास की नहीं है, बात है कि क्या कषाय कम हैं, चाहे लोभ की, चाहे मान की, चाहे क्रोध की, चाहे माया की, कषाय कम है। तो ऐसे व्यक्ति जो होगा पीतलेस्या वाला, ये दयालु होगा, विवेकी होगा, संतोषी होगा, बुद्धिमान भी होगा, सबसे प्रेम करने वाला होगा। ये पीतलेस्या वाले के परिणाम है। उसके मन में पशुओं के प्रति प्रेम रहेगा, जीव मात्र के लिए प्रेम रहेगा, है ना। दुखी मनुष्यों के प्रति उसको भी दुख होगा, वो उसके अंदर रहेगा कि भाई ये सुखी हो जाएं, है ना। जो ऊपर वाली लेस्याओं में ये रहेगा कि हम सुखी हो जाएं, सामने वाला सुखी है दुखी है इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पीतलेस्या वाले में क्या रहेगा कि हम भी सुखी रहें और सामने वाला भी सुखी हो जाए, हम भी स्वस्थ रहें, सामने वाला भी स्वस्थ हो जाए। तो ऐसी कामना जो है पीतलेस्या वाला करेगा। इसे कहेंगे गुड, केवल गुड परिणाम। फिर पद्मलेस्या, सदा प्रसन्न रहना, चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो, सब हमेशा प्रसन्न बने रहना। ये फिर जो व्रती लोग होते हैं, ठीक है, और व्रतियों में भी जो धर्म को अंतरंग से समझते हैं, धर्म को जीते हैं, उनके अंदर ये परिणाम आते हैं। क्योंकि सदा प्रसन्न कब रह पाएगा व्यक्ति, जब कोई बुरा बोल भी दे तब भी उसे बुरा ना लगे, वो वस्तु स्थिति को समझता हो, है, भेद विज्ञान करता हो, तो फिर उसे कोई बात बुरी भी नहीं लगेगी, चुभेगी भी नहीं, वो चीज़ों को याद नहीं रखेगा ज़्यादा, बुरी चीज़ों को। अपन लोग बुरी चीज़ों को याद रखते हैं, अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन वो क्या करेगा, बुरी चीज़ों को ही भूल जाएगा, अच्छी चीज़ों को याद रखेगा। ये पद्मलेस्या वाला व्यक्ति है। सदा प्रसन्न रहना, परोपकार करना, देव पूजा दान आदि, ये सब पद्मलेस्या के परिणाम बनते हैं। बाकी लेस्याओं वाले, जो ऊपर की अशुभ लेस्याओं वाले, कभी दान नहीं देंगे, उनसे छूटेगा ही नहीं 1 रुपया। उन्हें लगेगा कि हम अच्छा, उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो ये सोचेंगे कि हम कर लें उपभोग, दुनिया में आए हैं तो ये सब उपयोग करके जाएं, और खून पसीना से पैसे बहा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो इसका उपयोग काहे में करें, अपने घर मकान खुद ऐसो आराम में। ये ऊपर की अशुभ लेस्याओं वाले व्यक्ति का काम है। लेकिन शुभ वाला क्या करेगा, नीचे की चाहे पीठ पर, इनमें क्या करेगा, वो खुद तो करेगा वो, लेकिन साथ में वो परोपकार के लिए भी करेगा, दान भी देगा। उसको अंतरंग से रहेगा कि हमें कुछ देना है, ठीक है। जिसके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया में से करेगा, जिसके पास 1000 रुपये है तो 1000 में से करेगा, लेकिन करेगा जरूर। अंतरंग से अपने आप भाव बनेंगे। और जिनके नहीं बनेंगे, मतलब कि वो अशुभ लेस्या वाले में हैं, उनके कभी नहीं बनेंगे। त्याग के भाव रखना, दान पूजा त्याग। त्याग में जो चाहे अभक्ष्यों का त्याग करना, चाहे नियम लेना छोटे छोटे, ये सब इसी में आ जाता है। ये सब पद्मलेस्या वाले हैं। इसे बेटर कहते हैं, मंदतर, ठीक है। मंदतर, फिर आगे आएगा मंदतम परिणाम। शुक्ल लेस्या कहेगा, शुक्ल लेस्या कहलाएगी एकदम बिल्कुल निर्विकल्प, जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, राग द्वेष से रहित होना, प्राणी मात्र के प्रति स्नेह रखना। प्राणी मात्र का मतलब क्या होता है, प्राणी मात्र का मतलब कि उसको चाहे अपने घर का बेटा हो चाहे पड़ोसी का बेटा हो, दोनों एक जैसे नजर आते हैं, फिर उसको एक ही लगते हैं कि जैसा इसको होना चाहिए वैसे ही उसको हम व्यवहार करेंगे। वो कहलाता प्राणी मात्र। फिर चाहे मनुष्य हो चाहे छोटा सा जीव जंतु हो, कुछ भी हो,
फिर सामने वाला मारने वाला भी बैठा हो ना तुम्हें, उसके प्रति भी सुखलेस्या के परिणाम यही रहेंगे। तो वहाँ पर फिर चाहे आपका कोई उपकारी हो उसके प्रति भी वही भाव रहेगा, चाहे अपकारी हो उसके प्रति भी, तो उसके प्रति भी वही भाव रहेगा। समझ रहे ना? रानी चेल्ला ने सर्प निकाला और राजा शरणंग ने डाला, लेकिन उन मुनिराज के दोनों के लिए एक ही आशीर्वाद। इसे कहते हैं प्राणी मात्र पर, है कि नहीं? प्राणी मात्र से नहीं कहते कि अकेले आप चीटा चीटी को बचाते रहो हैं और अपन को बचाते रहो, उसे प्राणी मात्र नहीं कहते। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपन इतना कर लेंगे कि ठीक है भैया जो हमारे साथ अच्छा कर रहा है तो हम अच्छा करेंगे, लेकिन सुखलेस्या तभी बनती है, उसी समय बनती है, तब बनती कहलाती है जब हम मारने वाले के प्रति भी अच्छा भाव रखते हैं। तो ये परम दशा है, ये ये हाँ ये कसायों के मंदतम परिणाम है, हैं? तो भैया अपन मंदतम पर सुखलेस्या गृहस्थों की थोड़ी होती है, चौथे गुण स्थान में तो होती नहीं, वो मुनियों ही के बनेगी। अपन लोगों की तो अभी आएगी, गुण स्थान से हमें याद नहीं है कहाँ तक कौन सी लेस्या होती है, लेकिन ये अपनी पीत लेस्या तक जहाँ तक है संभव बन जाएगी अपनी, इसके आगे नहीं बनेगी संभवतः, हमें एक्चुअल ध्यान नहीं है। इसलिए देखो यहाँ ये तो आगे लिखा है, ऐसा बता देंगे। चलिए, लेस्याओं के स्वरूप को समझने के लिए एक उदाहरण प्रचलित है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है? कौन सा उदाहरण? बगीचे में पेड़ का उदाहरण। तो 6 मित्र एक बगीचे में गए, वहाँ उन्होंने आम से लदा हुआ वृक्ष देखा। पहला मित्र बोला चलो इस वृक्ष को उखाड़ लें और पेट भर के आम खाएं, मतलब उखाड़ दें या काट दें, है कि नहीं? ये कृष्ण लेस्या वाला है कि अब लदा है तो इसका काम करते हैं, पेड़ को काट के और बिछा देते हैं, तो बस खड़े खड़े तोड़ लेंगे आराम से। ये क्या करेगा? ये कहलाएगा कृष्ण लेस्या। दूसरे मित्र ने कहा वृक्षों को उखाड़ने या काटने की क्या जरूरत है, नीचे से केवल बड़ी बड़ी शाखाओं को काट लो, है कि जी में पेड़ जो है जिंदा रहेगा, वो फिर से फूल जाएगा। तो थोड़ा तो सोचा उसने कि बड़ी बड़ी टहनियों को काट लो। लेकिन तीसरा कहता है कि यह काम भी उचित नहीं है, हमारा काम तो छोटी छोटी टहनियों से बन जाएगा। भाई इतनी मोटी डाल है, उस मोटी डाल में थोड़ी पेड़ आम लगे हैं, आम लगे हैं उनकी जो शाखाएं हैं उनमें लगे हैं, तो अपन एक काम करते हैं वो पतली पतली शाखाएं काट लेते हैं, बाकी बड़ी बड़ी रहने दो। इसने थोड़ा और सोच लिया भला, हाँ। फिर मतलब ये इसके सबसे पहले तीव्रतम थे, तीव्रतम कसाय, फिर तीव्रतर कसाय, फिर तीव्र कसाय वाला, अब मंद कसाय वाला आ रहा है, गुड़ वाला। तो क्या करेगा वो? चौथा मित्र ने कहा टहनियों को तोड़ने से क्या लाभ, केवल गुच्छे गुच्छे तोड़ लो। गुच्छे में इतनी बड़ी गुच्छा रहता है, उसमें रहते हैं हम, फंसे रहते हैं हम, तो गुच्छों गुच्छों को तोड़ लेते हैं, वो पर्याप्त होगा। इसने बहुत अच्छा सोच लिया कि क्यों अपन डालियों को भी तोड़ें, छोटी छोटी गुच्छे तोड़ लो। लेकिन पांचवा मित्र उससे भी अच्छा, वो बेटर था, तो वो बोलता है कि भाई गुच्छों से भी क्या प्रयोजन, खाना तो केवल हमें पके ही फल हैं, गुच्छे तोड़ेंगे तो कच्चे भी आ जाएंगे, अपन फेंक के चले जाएंगे, हैं? तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, गुच्छों में से जो पके फल हैं वो ही अपन तोड़े ले रहे, कच्चे को लगे रहने दो, कल फिर आके खा लेंगे, 2 दिन बाद फिर पक जाएंगे वही, है कि नहीं? तो उसने क्या किया कि ये सुझाव दिया कि अपन क्या करते हैं, पके पके तोड़ लेते हैं। ये हो गया पद्म लेस्या वाला व्यक्ति। लेकिन जो छठवा था वो सबसे अच्छे परिणाम वाला है। वो कहता है कि भैया व्यर्थ में तुम ऊपर चढ़ ही क्या रहे फालतू में तुम ऊपर चढ़ क्यों रहे, जब नीचे आम डले हुए हैं और तुम्हें 2 आम 3 आम खाओगे तुम्हारा पेट भर जाएगा, है कि नहीं? और चढ़ोगे, अगर पैर खिसक गया तुम टूट जाओगे आम टूटने की जगह,
तो अपन को भी नुकसान, आम को भी नुकसान। इसलिए एक काम करो, जो नीचे पड़े हुए फल हैं इनको उठा लो, इनको खा लो। जब ये ख़त्म हो जाए फिर ज़रूरत पड़े तो फिर बाद में देखो तोड़ने की, लेकिन पहले नीचे को उठा लो। ये है शुक्ल लेस्या वाला परिणाम कि भाई पेड़ को पहले व्यर्थ में नुकसान नहीं करना। तो इस प्रकार से ये छहों परिणाम जो है ना, ये परिणामों की तारतम्यता के सूचक हैं कि कौन कितना ऊंचा नीचा है, ये है। अब गुण स्थान की अपेक्षा देखो, गुण स्थान की अपेक्षा चौथे गुण स्थान तक छहों लेस्याएं होती हैं। हाँ, छहों लेस्याएं हो जाएंगी भैया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शुक्ल लेस्या तक हो जाएगी। 5वें से 7वें गुण स्थान तक 3 शुभ लेस्याएं होंगी। मतलब चौथे गुण स्थान के बाद अशुभ लेस्याएं घट जाएंगी। हाँ, 5वें से 7वें तक 3 शुभ लेस्याएं रहेंगी। इससे ऊपर 13वें गुण स्थान तक मात्र 1 शुक्ल लेस्या होती है। मतलब 7वें से ऊपर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ केवल शुक्ल लेस्या होती है। इतना याद रख लो कि चौथे तक सभी ठीक, फिर 5वें, 6वें, 7वें में 3 शुभ, और 7वें के ऊपर 8 से लेकर 14 तक केवल से 1 शुक्ल लेस्या। गति की अपेक्षा देख लो, देवगति में पीत, पद्म, शुक्ल 3 लेस्याएं शुभ लेस्याएं होती हैं। देवगति में अशुभ लेस्या नहीं होती, 3 शुभ होती हैं। ठीक है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ठीक, चारों निकायों में। किंतु जब वे अपर्याप्तक होते हैं उस समय भवनत्रिकों में 3 अशुभ लेस्याएं भी हो सकती हैं। कब अपर्याप्त होते हैं? जब अपर्याप्त क्या कहलाता? जब वो यहाँ से मरण करके जब देवगति में जाते हैं तो देवगति में जब तक उनका शरीर पर्याप्तियाँ पूरी नहीं हो जाती, ठीक, मतलब शरीर बनाने के जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी 3 अशुभ लेस्याएं भी हो सकती हैं। हाँ, तो फिर भी पर्याप्त एक अंतर मुहूर्त का टाइम तो लगता ही है। एक अंतर मुहूर्त का टाइम तब भी लगता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा पहुंचती है तो 1 सेकंड का संख्यात भाग भी, एक आवली का भी समय लगेगा, लेकिन पर्याप्ति पूरी करने के लिए लगेगा। हाँ, तब तक ये रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो पिछले गति से जो आया है ना, वहाँ की लेस्याएं रहेंगी उसकी किरणवाल, तो अशुभ लेस्याएं, और जैसे ही पर्याप्ति पूरी कर लेगा वैसे ही उसकी शुभ हो जाएंगी। ठीक, मनुष्यों में 6 लेस्याएं पाई जाती हैं। त्रियंचों में 1 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों के नियमतः 3 अशुभ लेस्याएं। मतलब जितने भी असंगी जीव हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय के, असंगी मतलब बिना मन वाले, असैनी, उन सब की कौन सी लेस्या? 3 अशुभ, 3 अशुभ, तीनों अशुभ। और संगी पंचेंद्रिय जो होता है, संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, इनके 6 लेस्याएं संभव हैं। ये सभी लेस्याएं भावों पर आधारित होती हैं। देवों और नारकियों की भाव लेस्या आयु पर्यंत एक ही रहती है, भाव लेस्या, जबकि मनुष्यों, त्रियंचों की भाव लेस्या अंतर मुहूर्त में बदलती रहती है। अच्छा, एक चीज और है, अभी हमने क्या बताया था आपको कि वैमानिकों, नारकियों की द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या एक समान होती है। ठीक, एक समान भी होती है और हमेशा एक सी रहती है। मतलब जो यदि पीत लेस्या है तो पीत ही रहेगी, पद्म में नहीं जाएगी, शुक्ल में नहीं जाएगी। जिनकी शुक्ल है शुक्ल ही रहेगी, पद्म है पद्म ही रहेगी। ऐसा नियम है, क्योंकि वो मंद कसाई होते हैं। कसाय उनके जब मंद होती है इसलिए। अच्छा, एक होने का तो ये नियम ही है कि जिनके जो स्ट्रक्चर मिल गया जिस टाइप का, वो वैसे ही टाइप का रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ऐसे उनकी रहती है, वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना ये पाठ यहाँ से पूरा हो गया।